मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है वो स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे जो मीडिया प्लानिंग के लिए हम लेने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मीडिया प्लानिंग। तो वन बाय वन स्टेप्स हम देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हम किस ऑडियंस को एड्रेस करना चाहते हैं, किस ऑडियंस को हम कन्विंस करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मैसेज नहीं बना पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम मीडिया सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी मीडिया में एक टारगेट ऑडियंस क्यों रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली हमें ये देखना है कि अगर हम मान लीजिए 1% हमारा जो कस्टमर है वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या हम प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हमारा कस्टमर जो है वो यंगस्टर है, तो क्या हम आज भी पुराने टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके साथ वो आज टच में बहुत कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज का यंगस्टर जो है रेडियो से बहुत कम अटैच्ड है, वो ज़्यादातर इंटरनेट से अटैच्ड है, वो यूट्यूब से अटैच्ड है, वो सोशल मीडिया से, वो इंस्टाग्राम से अटैच्ड है। तो ऑब्वियसली उसके साथ उसको लिंक करने का, उसको एड्रेस करने का सबसे जो बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो हमारा सोशल मीडिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ज़रूरी है कि हम अपना ये चेक करें कि हमारा ऑडियंस कैसा है, कौन है, किस एज का है, कि कितना पढ़ा लिखा है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या उसकी सोच क्या है, उसकी क्या सिलेक्शन है, उसकी क्या चॉइस है, इस तरीके की बातें। Now, the next point is considering various factors affecting media planning. तो अब उसके अलावा अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे मीडिया प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। उनके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। अभी इंटरनल फैक्टर्स में मान लीजिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास मैन पावर कितनी है, हमारे पास एक्सपर्ट्स कितने हैं, हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज़ कितने स्किल्ड हैं, हमारा बजट कितना है, हमारे यहाँ पर जो है रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम कौन सी अपना रहे हैं, हमारा स्टेटस क्या है, हम इस समय किस लाइफ साइकिल, हमारा प्रोडक्ट किस लाइफ साइकिल से गुजर रहा है। तो ये सारे एक इंटरनल फैक्टर्स में आ जाते हैं। हमारा प्रोडक्ट का नेचर क्या है। और अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो कंपटीशन कैसा है, मीडिया किस टाइप का है, हमारा कॉम्पिटिटर किस तरीके का मीडिया का चुनाव कर रहा है, मीडिया की कॉस्ट क्या है, मीडिया की टाइमिंग क्या पर्टिकुलर मीडिया की टाइमिंग हमें सूट करती है। ये सारी चीज़ें हमने एक्सटर्नल लेवल पर चेक करनी है। ठीक है, फिर आ जाता है आइडेंटिफाई करना ज्योग्राफिकल एरिया। आइडेंटिफाई करना जियोग्राफिकल एरिया को। अभी जियोग्राफिकल एरिया का मतलब क्या है कि आपने जिस कस्टमर को टारगेट करना है वो किस एरिया से बिलोंग करता है। क्या वो लोकल एरिया से बिलोंग करता है, क्या वो नेशनल लेवल का ऑडियंस है, क्या वो इंटरनेशनल लेवल का ऑडियंस है, क्या उसका लोकेशन क्या है, हमारा प्रोडक्ट किस लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम बना रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम अपना चेक करेंगे कि पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके का मीडिया सबसे ज़्यादा परफेक्ट साबित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा चेक करने का या स्टेप्स में जो देखने का, दैट इज़ एस्टेब्लिशिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा मीडिया को सेलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारे अपने एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या पर्टिकुलर मीडिया हमारे उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में सक्षम होगा। मान लीजिए अभी हम नए हैं मार्केट में, हमने अभी मार्केट में एंटर किया है, हमें ऐसा मीडिया चाहिए जो हमारी बात को बहुत बड़े ग्रुप तक, बहुत एक लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर तक हमारी बात पहुंचा सके। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट अगर मान लीजिए इंडस्ट्रियल है तो हम देखेंगे कि हमारा हम और ये भी ज़रूरी है कि हमारा जो स्टेटस है ऑलरेडी मार्केट में वो क्या है। तो क्या हम एकदम फ्रेश हैं मार्केट के लिए, या हम एक ओल्ड फेस की तरह काम करेंगे, हम ऑलरेडी कंपटीशन में हैं, हमारा टारगेट क्या है, मार्केट के शेयर को कैप्चर करना है, क्या हमारा मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का टारगेट है। तो व्हाट टाइप ऑफ टारगेट यू हैव, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सेलेक्ट द प्रॉपर मीडिया। नाउ सेलेक्टिंग सूटेबल मीडिया। अब सूटेबल मीडिया सेलेक्ट करना, तो ये हम स्टेप्स देख रहे थे। सबसे पहले हमने देखा टारगेट करना, ऑडियंस कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स देखना, फिर उसके बाद जो है हम क्या चेक कर रहे थे
उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। नाउ फिर हमने देखा कि अब हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारा मीडिया से क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब हम क्यों सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मीडिया के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कि अब हम मीडिया को चूज़ कर लेंगे। अभी चूज़ करने के लिए भी बहुत सारी बातें देख लेना। जैसे अगर मान लीजिए आपका मैसेज जो है बड़ा इमोशनल है, देन आपको टीवी या रेडियो को चूज़ करना चाहिए या इंटरनेट को। और अगर आपका जो मैसेज है वो अगर इंफॉर्मेटिव है या आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो, थोड़ा सा टाइम लेना, मतलब टाइम की बजाय आप स्पेस लेना चाहते हो, दैन यू शुड यूज़ प्रिंट मीडिया, राइट। और अगर आप मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, उसके लिए आप कोई मीडिया का सिलेक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड चूज़ द मीडिया अदर देन प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया की बजाय आपको ऐसा मीडिया लेना चाहिए जो उस चीज़ को यूज़ करके भी या उसका डेमो करके कस्टमर को दिखाए। तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली आप मीडिया चूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्टिंग ऑप्टिमम मीडिया मिक्स। अब आपको देखना है कि आपका जो मीडिया है, क्या वो आप एक ही चूज़ कर रहे हैं या एक कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं। क्या आप रेडियो टेलीविज़न साइमल्टेनियसली दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एडवर्टीज़मेंट के लिए, या आप सिर्फ रेडियो या टेलीविज़न का इस्तेमाल करना चाह रहे हो। तो अब जैसे आज के टाइम पे की अगर मैं बात करूँ तो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं या जिनके पास बजट हैवी है, तो वो लोग जो है एक कॉम्बिनेशन में मीडिया को चूज़ करते हैं कि यानी कि उनकी एड्स जो हैं आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, आप टीवी पे भी देख सकते हैं, एफएम पे भी चेक कर सकते हैं। आपको कई तरह के फॉर्म में वो एड्स देखने को मिल जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर एक ही मीडिया पर नहीं डिपेंडेंट हैं, वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज़ सेलेक्टिंग सूटेबल मीडिया व्हीकल। अभी व्हीकल का मतलब क्या है, अभी तो यहाँ पे हमने मीडिया सेलेक्ट कर लिया। नाउ व्हाट इज़ दिस पॉइंट। देखिए मान लीजिए मुझे अपना ऐड जो है समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर में देना है, बट दुनिया भर के न्यूज़पेपर हैं मार्केट में। अभी हमने ये कहाँ डिसाइड किया कि हम अपना ट्रिब्यून में देंगे या हम टाइम्स ऑफ इंडिया में देंगे या हम इकोनॉमिक टाइम में देंगे। अब डिपेंड करता है आपकी न्यूज़ किस टाइप की है। क्लासीफाइड भी एडवर्टीजमेंट होती हैं, राइट। आपका अगर इकोनॉमिक न्यूज़ हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो आप उसको पर्टिकुलर उसी तरह के जो मीडिया है, जो पर्टिकुलर न्यूज़ जैसे प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया में मान लीजिए कोई ऐसी मैगज़ीन है जो बिज़नेस से रिलेटेड ही जो न्यूज़ या फिर जो मैसेजेस है या जो एड्स है वो पब्लिश करती है, तो यू शुड गेट द हेल्प ऑफ दैट मीडिया, राइट। अदरवाइज़ यहाँ पे ज़रूरी है सिर्फ ये नहीं डिसाइड करना कि कौन सा मीडिया लेना है, ये भी डिसाइड करना है कि मीडिया का व्हीकल कौन है। व्हीकल का मतलब होता है कि अगर आपको प्रिंट मीडिया लेना है तो कौन सा वाला, कौन सी मैगज़ीन, किस तरीके का आपको, कौन सी लैंग्वेज का आपको न्यूज़पेपर लेना है, ठीक है, लोकल लेना है या फिर बड़े लेवल का लेना है। ओके अगर आपको एफएम में जाना है तो आप रेड एफएम में जाएंगे, या आप 98.3 पे जाएंगे, या आप 91.4 पे जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप देखोगे ना डिफरेंट टाइप्स के फ्रीक्वेंसी के चैनल्स हैं। आप टीवी पे जाना चाहते हैं तो आपका ऐड जी टीवी पे आएगा या सोनी पे आएगा, या आपका किसी और कलर्स पे या और किसी चैनल पे आएगा। सो ये डिसाइड होगा। नेक्स्ट वन इज़ मीडिया शेड्यूलिंग। अब आ जाती है टाइम की बात। मीडिया आपका सेलेक्ट हो गया, व्हीकल आपका सेलेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे, मान लीजिए मैंने एक टीवी को सेलेक्ट किया कि मैं टीवी पर कलर्स पर अपना जो है अपने प्रोडक्ट का ऐड दूंगी, राइट। कोई इशू नहीं है, वो मेरी बात हो गई, सब मेरी सेटिंग हो गई। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कलर्स पे किस टाइम पे और किस प्रोग्राम में मेरा ऐड आना चाहिए। अभी प्रोग्राम वही होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, जिसको ज़्यादा लोग देखते हों, जिसकी टाइमिंग ऐसी हो जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो, राइट। और ऐसा प्रोग्राम चूज़ करूं जिसमें जिसकी ज़्यादा प्रसिद्धि हो। तो ऑब्वियसली अगर जितना पॉपुलर प्रोग्राम में आप ऐड दोगे उतना ही आपकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी। आपको 10 सेकंड का ऐड भी देना है, आपको 15 का देना, 20 का देना, क्योंकि सेकंड्स के हिसाब से यहाँ पर हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो ज़रूरी है सही समय पर सही चीज़ प्रोवाइड करना। आपका विज्ञापन आपका कितना भी इफ़ेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका, और अगर उसकी टाइमिंग सही नहीं है, सही टाइम पर अगर आपने वार नहीं किया, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा।
ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूटिंग एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। तो अब आपने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। नाउ यू विल आस्क योर एजेंसी, जो भी एजेंसी आप हायर करते हैं, या अगर आपके ही ऑफिस में आपके ही जो भी आपका बिजनेस है उसमें अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवर्टाइजिंग का काम देखते हैं, तो आप उनको एडवर्टाइजिंग मैसेज तैयार करने के लिए बोल सकते हैं, और उसके बाद वो कॉपी जो है आप मीडिया को देंगे, और उसके बाद वो आपका एडवर्टाइजिंग जो है वो रिलीज़ होगा। एंड द लास्ट वन इज़ फॉलो अप एंड इवैल्यूएशन। तो ये जितने भी स्टेप्स हमने फॉलो किए, इन सब का हमने एक फीडबैक लेना है कि जो जो स्टेप्स हमने लिए हैं वो एक्यूरेट थे या नहीं थे, उनकी टाइमिंग सही थी या नहीं थी, या जो भी अगर उसमें कोई भी लूप होल्स, कोई कमियां रह गई हैं, तो वो हमें नियर फ्यूचर हम उसको ठीक करना है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे अपने मीडिया की सिलेक्शन में और मीडिया को चुनने में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, या नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है दैट इज़ प्रॉब्लम्स इन मीडिया प्लानिंग। अब हम ये देखेंगे कि मीडिया की प्लानिंग में हमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती हैं। प्रॉब्लम में सबसे पहले प्रॉब्लम है इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने देखा था, हमारे स्टेप्स में पहला पॉइंट था कि हम अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, बट इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से? हम ऑब्वियसली सैंपल लेंगे, सर्वे करेंगे, हम अपने रिसर्च करेंगे, और इधर उधर से कहीं कहीं से जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वहाँ से हम अपने कस्टमर्स को लेकर अपनी इन्फॉर्मेशन का डाटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन क्या वो सारी सूचनाएं हमारे लिए पर्याप्त हैं, एनफ है, एक्यूरेट हैं? ज़रूरी तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं सर्वे के बेसिस पे, क्वेश्चनियर के बेसिस पे, वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती। तो अगर उनकी इनएक्यूरेसी की वजह से जो हमारा जो एक डिसीज़न है मीडिया को सेलेक्ट करने का, वो भी प्रभावित हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर बात आती है, अगर इन्फॉर्मेशन टाइम पर और इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट तरीके से और इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हो पाई तो हमारा जो मीडिया सिलेक्शन के ऊपर जो है ऑब्वियसली इसका एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। फिर है टाइम का प्रेशर। कई बार क्या होता है कि हमारे ऑब्वियसली जब मार्केटिंग का जो एरिया है वो बड़ा फ्लक्चुएटिंग है, मार्केट में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन आते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमें जल्दी जल्दी डिसीज़न लेना होता है, और जल्दी जल्दी डिसीज़न के वजह से हम कई बार अपना डिसीज़न गलत ले बैठते हैं। हमें कई बार इतना टाइम नहीं होता कि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि हमने कौन सा मीडिया लेना है। तो कई बार हम, जैसे कहते हैं ना, आनन फानन में हम कुछ भी चीज़ चूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ हमारे जल्दी में लिए गए निर्णय या डिसीज़न कई बार गलत साबित होते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी इन ऑडियंस मेजरमेंट। अभी यहाँ पे फिर से वही बात, अब आपने सोचा कि टीवी जो है सबसे बढ़िया मीडिया है, इस पर हमें ऐड देनी चाहिए इस प्रोग्राम में इस टाइम पे। ये आपकी सोच है, मे बी आपने अपनी तरफ से पूरा रिसर्च किया, होमवर्क किया, बट क्या गारंटी है कि आपके अकॉर्डिंगली ही आपका ऑडियंस आपका ऐड देखेगा? मैक्सिमम टाइम पे तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि जैसे ही कोई ऐड आता है तो हम तो उठ के चल पड़ते हैं इधर उधर और अपना काम करने लग जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो टीवी पर सिर्फ एड्स के लिए बैठते हैं? मेरे ख्याल से तो अगर आप भी अपने अंदर झांक के देखें तो आप भी शायद ऐसा नहीं सोचते होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि दैट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, तो वही चीज़ है कि एक समय में, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टॉपिक कितने लोगों की नज़र से होकर गुजरा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो अगर हम किसी चीज़ को लेकर श्योर ही नहीं है तो उसके रिजल्ट्स के प्रति तो हम श्योर हो ही नहीं सकते, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम ऑडियंस की नेचर को मेज़र नहीं कर सकते कि वो कब किस, कहते हैं ना, वो ऊँट किस करवट बैठेगा, तो वो यहाँ पर वो बात आपकी साबित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन कॉस्ट कंपैरिजन। अभी कॉस्ट की बात करते हैं। हमने टीवी का कॉस्ट कंपेयर किया रेडियो के साथ, उसका किया हमने न्यूज़पेपर के साथ, उसका किया हमने मैगज़ीन के साथ। देखिए, सबका कॉस्ट डिटर्मिनेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। अगर टीवी या रेडियो पर आप देखेंगे तो पर सेकेंड्स के हिसाब से कॉस्ट है, और ऑब्वियसली उनका क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा। अगर आप प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं तो उनका जो कॉस्ट रहेगा वो पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से होगा, क्योंकि स्पेस के हिसाब से होता है उनमें। आपको कौन से पेपर पे अपनी ऐड देनी है, फ्रंट पेपर पे देनी है तो उसके चार्जेस अलग होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे, लास्ट पे देनी है उसके चार्जेस अलग होंगे। आपने किस कॉर्नर के ऊपर अपनी ऐड देनी है, बॉटम पे अलग चार्जेस हैं, फ्रंट और टॉप
जो उसका कॉर्नर है उस पर चार्जेस अलग हैं, स्पेस जितना ज़्यादा होगा चार्जेस उसके ज़्यादा होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज, राइट। यहाँ पर भी बहुत मुश्किल है कॉस्ट को कंपेयर करना। नाउ चेंजिंग एनवायरनमेंट फैक्टर्स, अभी थोड़ी देर पहले कहा था इंटरनल फैक्टर्स भी चेक करो, एक्सटर्नल भी चेक करो, एंड देन यू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ मीडिया यू आर गोइंग टू सेलेक्ट। बट क्या ये इतना आसान है? बिजनेस एनवायरनमेंट इतनी आसान चीज़ नहीं है जितना हमने इतनी आसानी से कह दिया कि इंटरनल। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट तो हमारे हाथ में है, हमें पता है हमारा बजट कितना है, हमें पता है हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने एफिशिएंट है, कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने हमारे रिसोर्सेज हैं, राइट। एक्सटर्नल पे आपका क्या कंट्रोल है? कस्टमर्स की नेचर को आप नहीं समझ पा रहे, कस्टमर के बारे में उतनी एक्यूरेसी से इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे जज करेंगे आप? कैसे उनकी एक्यूरेसी को श्योर करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन रहेंगे। कौन सा टीवी का प्रोग्राम ज़्यादा फेमस है, आज ये सीरियल फेमस है तो कल दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने कलर्स पे ऐड देने की सोची, पता चला जी टीवी वालों ने एक और सीरियल ले आए जो उससे ज़्यादा टीआरपी दे रहा है। अब बताइए कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब हो गया, तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो आपकी स्ट्रेटेजीज तो वहीं की धरी की धरी रह गई। मीडिया डिसीजंस बेस्ड ऑन गैस वर्क, ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें हम गैस पे ही तो करते आ रहे हैं। हमने ऑडियंस के बारे में सोचा, थोड़ा गैस ही तो था, इतना एक्यूरेट कहाँ था, अनुमान पे ही तो बेस्ड है सब कुछ, राइट। तो अनुमान है, गैस है, इमेजिनेशन है। देखिए सारी चीज़ें अगर इमेजिनेशन पे चलने लगेंगी तो फिर तो बात नहीं बनेगी ना। तो हमारे जो डिसीजंस, हमारी प्लानिंग तो बड़े लॉजिकल तरीके से होनी चाहिए। और अगर गैस वर्क पे ही काम करते रहेंगे तो रिजल्ट्स के बारे में भी हमें गैस ही लगाने पड़ेंगे, फिर एक्चुअल रिजल्ट्स तो पता नहीं कहाँ पे पहुँचेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ इनएडिक्वेट एक्सपर्टीज़। हमारे यहाँ पर अगर हमारा डिपार्टमेंट भी है, मान लीजिए एडवर्टीज़मेंट को संभालता है, अब डिपेंड करता है कि वो लोग कितने एफिशिएंट हैं, वो लोग अपने काम में कितने एक्सपर्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो वन बाय वन आ रही है हमारे सामने, जो हमें परेशानी में डाल सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में और लास्ट के एक वीडियो में आपने क्लियर किया कि मीडिया प्लानिंग क्या चीज़ है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।